दोस्तों, अगर मैं अभी आपको एक गिलास पानी दूं और कहूं कि इसे सिर्फ 30 सेकंड तक हाथ में पकड़ कर रखिए, तो शायद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही गिलास आपको पूरे दिन पकड़ कर रखना है, तो धीरे धीरे आपका हाथ दर्द करने लगेगा, कंधे भारी हो जाएंगे और आखिर में वही हल्का सा गिलास भी अनबेरेबल लगने लगेगा। दोस्तों, ज़िंदगी की परेशानियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। दर्द हमेशा नहीं थकाता, उसे लंबे समय तक पकड़े रखना थका देता है। एक पुरानी मिस्टेक, किसी अपने की कही हुई एक कड़वी बात, एक टूटा हुआ रिलेशनशिप या कोई ऐसा रिग्रेट जिसे हम हर रात दोबारा जीते हैं। हम सोचते हैं टाइम सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है टाइम नहीं, लेटिंग गो यानी छोड़ देना इंसान को ठीक करता है। जब तक हम पुराने दर्द, पुरानी नाराज़गी और बीती हुई बातों को कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक सिर्फ हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल भी थक जाता है। और शायद इस वक्त आप भी कुछ ऐसा पकड़ कर बैठे होंगे, कोई ऐसा दर्द जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसे आप हर दिन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस जर्नी में हम ये नहीं सीखेंगे कि दर्द को भुलाया कैसे जाए, बल्कि ये सीखेंगे कि उसके साथ जीते हुए भी खुद को आज़ाद कैसे किया जाए। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ नया पाने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो बेवजह पकड़ कर रखा है उसे छोड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, बुक्स यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ हम किताबों की सीख को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप अपनी माइंडसेट, हैबिट्स और पूरी लाइफ को एक बेहतर दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चैप्टर नंबर 1, सबसे बड़ा भ्रम। हर चीज़ मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस वजह से आता है? काम, पैसे या लोग? शायद आपको लगेगा हाँ, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। स्ट्रेस तब पैदा नहीं होता जब कुछ गलत होता है। स्ट्रेस तब पैदा होता है जब ज़िंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन वो नहीं समझते। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का तुरंत रिजल्ट मिले, लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कुछ रिश्ते कभी ना बदले, लेकिन वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं और फिर हम उसी चीज़ को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जो कभी हमारे कंट्रोल में ही नहीं थी। सोचिए, अगर आप समंदर किनारे खड़े होकर लहरों को रोकने की कोशिश करें तो क्या होगा? आप पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन लहरें फिर भी आती रहेंगी। थकेगा कौन? आप। दोस्तों, ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ चीज़ें हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगी, जैसे कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपकी मेहनत और आपका बिहेवियर। लेकिन कुछ चीज़ें कभी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, जैसे दूसरों की सोच, उनका बिहेवियर, आपका पास्ट और फ्यूचर का रिज़ल्ट। फिर भी हम अपनी सबसे ज़्यादा मेंटल एनर्जी उन्हीं चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि हम बिना कोई भारी काम किए भी दिन के आखिर में थका हुआ महसूस करते हैं। लेटिंग गो का पहला कदम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, बल्कि एक सच्चाई को स्वीकार करना है। मैं हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पीस तब नहीं मिलती जब ज़िंदगी बदल जाती है। पीस तब मिलती है जब हम उस चीज़ से लड़ना बंद कर देते हैं जिसे बदलना हमारे बस में ही नहीं है। और शायद यही लेटिंग गो की पहली शुरुआत है। चैप्टर नंबर 2, सबसे कठिन लड़ाई, अपने ही मन से, द इनर क्रिटिक। एक बार ध्यान से सुनिए, दिन भर में सबसे ज़्यादा बातें आप किससे करते हैं? अपने दोस्तों से, फैमिली से या ऑफिस के लोगों से? नहीं, सबसे ज़्यादा बातचीत आप खुद से करते हैं। और दुख की बात यह है कि अक्सर ये बातचीत कुछ ऐसी होती है, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ, मुझसे हमेशा गलती क्यों होती है, मैं हर काम परफेक्ट क्यों नहीं करता,
शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊँगा। धीरे धीरे ये बातें हमारी आदत बन जाती है। फिर एक दिन हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर वो बात जो आपका दिमाग कहता है वो सच नहीं होती। दिमाग कभी कभी सिर्फ डरा हुआ होता है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, घंटों रिप्लाई नहीं आया, तो तुरंत आपका माइंड कहेगा शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका फ़ोन साइलेंट पर था या वो किसी काम में बिजी था। देखा आपने, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। दर्द रिप्लाई की वजह से नहीं हुआ, दर्द उस कहानी की वजह से हुआ जो आपके दिमाग ने खुद बना ली। यही हमारा इनर क्रिटिक कहता है। वो फैक्ट्स नहीं देखता, वो अजम्पशंस बनाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई निगेटिव थॉट्स आए तो उसे लड़िए मत, बस खुद से पूछिए क्या ये सच है या सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी। कई बार सिर्फ इतना सवाल पूछने से ही आधा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने थॉट्स नहीं, आप वो इंसान हैं जो उन थॉट्स को देख सकता है, और जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसे धीरे धीरे छोड़ भी सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, अपने विचारों को स्वीकार करना सीखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है, दिन भर खुद को कितना भी बिजी रखिए, लेकिन जैसे ही रात को सोने जाते हैं वही पुराने ख्याल फिर वापस आ जाते हैं। वही बातें जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, वही लोग जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं, और वही दर्द जिससे आप महीनों शायद सालों से भाग रहे हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अगले 10 सेकंड तक एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। क्या हुआ? सबसे पहले वही तस्वीर दिमाग में आई, है ना? यही हमारे थॉट्स और इमोशंस के साथ भी होता है। हम खुद से कहते हैं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे अब तक मूव ऑन कर लेना चाहिए था। लेकिन जितना हम किसी इमोशन को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ताकत से वापस लौट आता है। क्योंकि इमोशंस दुश्मन नहीं होते, वो सिर्फ ये बताने आते हैं कि हमारे दिल में अभी भी कुछ अधूरा है। लेटिंग गो का मतलब अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। अगली बार जब सैडनेस आए तो तुरंत फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया मत खोलिए या खुद को किसी काम में ज़बरदस्ती मत उलझाइए। बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से धीरे से कहिए, हाँ, इस वक्त मुझे दर्द हो रहा है और ये ठीक है। ये फीलिंग्स हमेशा नहीं रहेगी। याद रखिए, इमोशंस मेहमानों की तरह होते हैं। अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे तो वो बाहर खड़े होकर और ज़ोर से दस्तक देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें आने देंगे, उन्हें महसूस करेंगे, तो कुछ देर बाद वो खुद ही चुपचाप चले जाएंगे। हीलिंग का मतलब दर्द से भागना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है दर्द का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सीख जाना। क्योंकि जिस दर्द को हम स्वीकार कर लेते हैं वो धीरे धीरे अपना असर खो देता है, और जिस दर्द से हम भागते रहते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। चैप्टर नंबर 4, कुछ रिश्तों को जाने देना भी ज़रूरी होता है। पीपल, रिलेशनशिप्स एंड रिग्रेट्स। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल क्या होता है? किसी नए इंसान से मिलना नहीं, बल्कि उस इंसान को जाने देना जिसे हमने कभी अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। कई बार हम किसी रिश्ते को इसलिए नहीं पकड़े रहते क्योंकि उसमें प्यार बचा होता है। हम उसे इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उनमें अपना बहुत कुछ लगा दिया होता है, अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपेक्टेशन और कभी कभी अपनी पहचान भी। यही वजह है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा भी साथ चला गया हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी रिश्ते को अकेला इंसान कभी नहीं बचा सकता। अगर सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही समझौते कर रहे हैं, सिर्फ आप ही हर बार खुद को बदल रहे हैं, तो शायद आप रिश्ता नहीं, सिर्फ उसका बोझ उठा रहे हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक रस्सी है, दूसरा इंसान उसे बहुत पहले छोड़ चुका है, लेकिन आप
आज भी उसे पूरी ताकत से पकड़े हुए है। थक कौन रहा है? आप। दर्द किसे हो रहा है? आपको, है ना? और फिर भी हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं, शायद आज सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में साथ चलने के लिए आते हैं और कुछ सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए। उनका जाना हमारी हार नहीं, हमारी सीख हो सकता है। और यही बात रिग्रेट पर भी लागू होती है। हम सब ने कभी ना कभी गलत फैसले लिए हैं, गलत लोगों पर भरोसा किया है, किसी का दिल दुखाया है या खुद टूटकर बिखर गए हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज का समझदार इंसान हर रोज़ अपने पुराने वर्जन को ही सज़ा देता रहेगा तो हीलिंग कब शुरू होगी? अपने पुराने वर्जन से नफ़रत मत कीजिए। उसने वही फैसला लिया जो उस समय उसकी समझ, उसकी उम्र, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसे सही लगा। अगर आज आप बेहतर सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बदल चुके हैं। और जो इंसान सीख रहा है वो पीछे नहीं जा रहा, वो आगे बढ़ रहा है। याद रखिए, लेटिंग गो का मतलब हमेशा किसी को माफ़ करना नहीं होता। कई बार सबसे ज़रूरी माफ़ी वो होती है जो हमें खुद को देनी पड़ती है। अब उस बोझ को नीचे रख दीजिए। अगर आपने आज की पूरी जर्नी दिल से सुनी है तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दर्द को अपनी पहचान ना बनने देना। हो सकता है कुछ लोग कभी वापस ना आए, कुछ सवाल हमेशा अधूरे रह जाए, कुछ सपने पूरे ना हो पाए और कुछ घाव शायद पूरी तरह कभी ना भरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी यही रुक जाए, क्योंकि पीस तब नहीं मिलती जब सब कुछ हमारे हिसाब से होने लगे। पीस तब मिलती है जब हम उस लड़ाई को छोड़ देते हैं जिसे जीतना हमारे बस में ही नहीं है। आज इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछिए, आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसका बोझ आप इतने सालों से उठाए हुए हैं? कोई इंसान, कोई रिग्रेट, कोई अधूरा सपना या कोई ऐसी याद जो आज भी आपका दिल भारी कर देती है। अब धीरे से खुद से कहिए, मैं तुम्हें मिटाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं बनने दूँगा। यही हीलिंग की शुरुआत है। हीलिंग हमेशा किसी बड़े बदलाव से शुरू नहीं होती। कई बार वो सिर्फ एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। आज से मैं अपने अतीत से नहीं, अपने आज से जीना शुरू करूँगा। याद रखिए, आपका पास्ट आपकी पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ उसका एक चैप्टर है। आपकी गलतियाँ आपकी पहचान नहीं, वो सिर्फ ऐसे लेसन्स है जिन्होंने आपको आज का इंसान बनाया है। याद है, शुरुआत में हमने एक ग्लास की बात की थी। ग्लास कभी भारी नहीं था, उसे लंबे समय तक पकड़े रहना भारी था। ज़िंदगी के दर्द भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो आज बस उस ग्लास को धीरे से नीचे रख दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो चला गया उसे जाने देता हूँ, जो मेरे बस में नहीं उसे छोड़ देता हूँ, और जो आज मेरे हाथ में है अपनी पूरी ताकत अब उसी पर लगाता हूँ। क्योंकि आखिर में लेटिंग गो हार मानना नहीं है, लेटिंग गो खुद को दोबारा आज़ाद करने का फैसला है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िए। आज सोने से पहले बस 5 मिनट अपने साथ ज़रूर बिताइए और खुद से पूछिए, मैं आखिर किस चीज़ का बोझ इतने सालों से उठाए हुए हूँ। हो सकता है यही सवाल आपकी हीलिंग की शुरुआत बन जाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही गहरी, सुकून देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली बातें पसंद है तो बुक्स यात्रा के इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद के साथ थोड़ा काइंड रहिए और याद रखिए, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ नया पकड़ना नहीं पड़ता, बस पुराना बोझ छोड़ना पड़ता है। See you in the next video. तब तक के लिए धन्यवाद।